नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। एक बड़ा फेमस डायलॉग है और ये डायलॉग इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दर्ज ये है कि फ्रांस का एक जनरल दमिश्क में जाता है, सीरिया के एक शहर है दमिश्क, उसमें वो जाता है और सलाउद्दीन अयूबी के कब्र पर लात मारते हुए ये कहता है, सलाउद्दीन वी आर बैक। इस लाइन को याद कर लीजिए, सलाउद्दीन हम वापस आ गए हैं। इस लाइन को याद कर लीजिए और इसी पर आज हमारी पूरी चर्चा है कि उसने कब्र पर लात मारकर ये बात क्यों बोली थी और ये सलाउद्दीन अयूबी कौन था और इससे हमास और इजराइल का क्या संबंध है, इससे गाजा से क्या संबंध है। तो बात यह है कि गाजा में एक प्रस्ताव पास हुआ है और 20 सूत्रीय प्रस्ताव पास हुआ है और ये प्रस्ताव से पहले कतर से, जो कतर पर इजराइल ने हमला किया था, उसके लिए इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी है और इस माफ़ी के बदले में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया और इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव में एक तरह से गाजा को अमेरिका और इजराइल ने बांट लिया और पूरी दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड इस पर सहमत भी है। ये बात हुई है। बात इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बात थोड़ा चर्चा करें इससे पहले आपसे थोड़ा गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का निचोड़ बस एक ही है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं उसमें, लेकिन वही सब घिसी पिटी है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? इसका मेन मुद्दा यह है कि सबसे बड़ी चीज, इस प्रस्ताव को सारे मुस्लिम वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े देश थे इसने समर्थन कर दिया। लेकिन इसमें जो मुख्य बातें निकल के आ रही है, यानी गाजा से हमास को निकलना पड़ेगा, आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, आप उसमें से निकल जाइए। फिलिस्तीन के लोग अगर चाहे तो गाजा में रह सकते हैं या गाजा छोड़ना चाहते तो उनको छोड़ भी सकते हैं। ये प्रस्ताव पर एक तरह से सहमति हुई है और गाजा को फिर से पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और उसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। जैसे दुबई है, कतर है के जो शहर है, उस तरह अमेरिका उसको डेवलप करेगा। अब ये बात जीत और हार की है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें हारा कौन है और जीता कौन है। और वही बात, जब ये प्रस्ताव पेश हो रहा था तो बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के बगल में ही एक तरफ तो कतर को सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या बोला, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बोला है कि हमास को लौटना पड़ेगा, वापस गाजा छोड़ना पड़ेगा और अगर ये जो प्रस्ताव पास हुआ है अगर वो सहमत नहीं है इससे तो हम उसे सुधार देंगे, यानी हम आपको इसका जवाब दे देंगे। यानी कहने का मतलब कि एक तरह से हमास पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का जो सहानुभूति थी वो खो चुका है और उसे अब गाजा छोड़ने के लिए कोई रोकेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब कि अब उनके ऊपर है, अब वो गाजा छोड़ते हैं नहीं, बाकी उनका समर्थन कोई नहीं करेगा। अब आगे क्या होता है तो बात की चीज है। लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो मैं जो पहली लाइन जो शुरुआत में बोला था कि सलाउद्दीन अयूबी के कब्र पर जाकर हेनरी गुरो ने क्यों लात मारकर बोला कि सलाउद्दीन वी आर बैक। तो यहां पर एक क्रूसेड हुआ था। क्रूसेड में धर्म युद्ध, और लंबे कई क्रूसेड हुए थे, कई धर्म युद्ध हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों में। जो तीसरा और महत्वपूर्ण था जो क्रूसेड था, उसको सलाउद्दीन अयूबी ने यूरोपियनों को हरा दिया था, यानी वो लोग हार चुके थे। अब हारने के बाद एक तरह से ये बहुत पुरानी बात ही है कि 12वीं सदी में ये हुआ था। लेकिन ये जो लात मारने वाली कहानी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन्स हार चुके थे, यानी उस्मानिया साम्राज्य हार चुका था, तुर्की हार चुका था और अरब को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया था। ब्रिटेन को फिलिस्तीन वाला क्षेत्र मिला था और सीरिया मिला था फ्रांस को, और सीरिया में ही सलाउद्दीन अयूबी का कब्र था। यानी करीब 700-800 साल बाद एक जनरल जाता है और कब्र पर पैर मारता है और कहता है कि हम वापस आ चुके हैं। यानी जिस पर तुम्हें गर्व था, जिस साम्राज्य पर, ऑटोमन पर तुम्हें तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को गर्व था, उससे हमने धाराशायी कर दिया है, खत्म कर दिया है।
बात आज कुछ वही है। यानी जो कई सालों से लड़ाई, कई दशकों से लड़ाई चल रही थी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन को लेकर, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो बेचैनी और का माहौल देखा जाता था, वो बेचैनी आज खत्म हो जाएगी अगर ये प्रस्ताव ठीक ढंग से लागू हुआ तो। लेकिन इसमें मुस्लिम वर्ल्ड हार गया है। और मुस्लिम वर्ल्ड है कौन? अरे ये वही लोग हैं जो अरब को एक केक की तरह बांट लिए थे। चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी हो, चाहे सीरिया हो, या कोई भी आप जो अरब वर्ल्ड देख रहे हैं, ये कोई है ही नहीं। ये तो एक तरह से वो केक था जो ऑटोमन्स का केक था, जो ऑटोमन्स यानी तुर्की का साम्राज्य जब ढहा तो वो केक को अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने आपस में बांट लिया और बांटने वाले अपने चमचों को दे दिया, जिसे आज वो देश बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये उनकी बात मानेंगे क्यों नहीं? उनमें वो दम कहां है? तो कुल मिलाकर जो मैंने बात बोली कि वो जनरल हेनरी गुरो जो था, जाकर पैर पर लात मारा, अरे वो कब्र पर लात मार के बोला कि हम वापस आ चुके हैं। आज फिर वो रिपीट हुई है। कहते हैं ना कि वो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट द फर्स्ट टाइम ए ट्रेजेडी देन इट वेंस, माने इतिहास अपने आप को दोहराते रहता है। ये वही बात, इतिहास फिर दोहराया। और आज फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है जिस पर हमास का कब्जा था, वो अब हमास को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमास के लड़ाकों का अंतिम सांसें लेने लेंगे, और इनकी कब्र अब तैयार हो चुका है। यानी अब इनका कोई सहानुभूति करने वाला भी नहीं है। इन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड एक तरह से, चाहे वो तुर्की हो, कतर हो, सब लोग मान गए। सब लोग इस बात पर यकीन, मतलब एक तरह से मोहर लगा दिए कि हमास तुम्हें अब शांति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यानी जो कतर को इजराइल ने सॉरी बोला, उस सॉरी का बहुत बड़ा कीमत वसूला है। और मजे की बात देखिए, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री, ये ट्रंप के साथ काम करेंगे। यानी जिस कमेटी का अध्यक्ष ट्रंप होंगे, उसके ये भी एक पार्ट होंगे। यानी सीधी भाषा में बात करें तो ब्रिटेन भी आ गया है फिर से। वही मैं फिर बोला ना कि सलाउद्दीन अयूबी के कब्र पर जाकर लात मार के हम वापस आ गए हैं। फिर यही बात होगी, इतिहास फिर दोहराया। कल फ्रांस और ब्रिटेन ने अरब को केक की तरह बांट दिया अपने अपने चमचों को। आज वही ब्रिटेन उसी का एक पुराना प्रधानमंत्री को उठा कर लाए ये लोग, जो उसकी अब एक वीडियो बड़ी हो जाएगी। टोनी ब्लेयर की एक गलत कहानी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है तमाशा फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में। खैर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ब्रिटेन फिर आ गया। और वही बात फिर आ गई, सलाउद्दीन अयूबी के पैर कब्र पर पैर मार के फिर वो वापस आ गए, तो ये फिर वापस आ गए। यानी कुल मिलाकर इस प्रस्ताव में हमास को जगह छोड़ना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड ने इसका समर्थन कर दिया और ट्रंप अब इसको फिर से तैयार करेंगे, फिर से नया निर्माण होगा। वहां पर एक तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जाएगी, जिस तरह यूएई है, जैसे दुबई है, या जो सऊदी अरेबिया सिटी बना रही थी। बड़े बड़े कांच के एक तरह से शहर बना रहे थे, सोने का शहर बना रहे थे, कतर बना रहा था। अब अमेरिका देख रहा था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, सेंट्रल एशिया जो है, जो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया जो बोलते हैं, ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है और व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता है, हजारों साल से चलते आए हैं। तो अब ट्रंप एक व्यापारी आदमी हो तो सोच लिए कि भाई हम जब आप लोग ये पूरी एक तरह से इकोनॉमी जोन बना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहेंगे। अब देखिएगा, अगर ये प्रस्ताव ठीक ठाक हुआ तो गाजा एक वर्ल्ड क्लास, जिस तरह आप दुबई का नाम लेते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, कुछ ही 10 सालों में ये गाजा भी एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगा और इसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होगा या इजराइल के। दोनों बात एक ही है, ब्रिटेन, ये तीनों मिलकर ही इस केक को आपस में बांटेंगे और इसके मजे लेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड
आमतौर पर अमेरिका का ही बनाए हुए लोग हैं। मैंने बताया कि ब्रिटेन के बनाए हुए लोग हैं, क्योंकि वो केक जब ओटोमन्स टूटा था तो केक बांटी गई थी और इनके हिस्से में आई थी, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी सऊदी तो पूरी तरह नहीं है लेकिन एक तरह से है भी, सीरिया है, वो लेबनान है, बहुत सारे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जो भी कमेंट हो जरूर दीजिए। धन्यवाद।